आज हम इस एपिसोड में तुला लग्न की कुंडली में दीर्घायु के अत्यंत सटीक अत्यंत गहरे 7 सूत्रों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए तो है ही जो ज्योतिष और कुंडली की जानकारी रखते हैं, साथ ही साथ उन लोगों के लिए विशेष है जो ज्योतिष और कुंडली का ये भी नहीं जानते। वो आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद बड़े नहीं तो छोटे ज्योतिषी अवश्य बन ही जाएंगे। इसके लिए मित्रों, आप अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली खोलकर बैठ जाइए। जिसकी कुंडली तुला लग्न की कुंडली है, उस कुंडली में जो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ, सूत्रों को आप मिलाइए। यदि लागू होता है तो निस्संदेह वह व्यक्ति वह जातक दीर्घायु होगा। उसकी उम्र 64 से 120 वर्ष के बीच होगी, वह लंबी आयु जिएगा। मित्रों, जन्म कुंडली में कोई भी कुंडली, उसमें 12 भाव होते हैं, जिसमें से पहले भाव जो राशि लिखी होती है उस राशि की वह लग्न कुंडली हो जाती है। जैसे यहाँ पर 7 नंबर राशि में तुला राशि लिखी हुई है, तो यह तुला लग्न की कुंडली हो। अब आपको क्या करना है, तुला लग्न की कुंडली के अष्टम भाव को देखिए। तो अष्टम यहाँ कैसे गिना, यहाँ से गिनना शुरू कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यह अष्टम भाव है। इस भाव में आपकी तुला कुंडली है और इस भाव में जहां 2 नंबर राशि लिखी हुई है, यहाँ पर यदि शुक्र लिखा हुआ, शुक्र बैठा हुआ है, तो आप निस्संदेह आपकी आयु लंबी आयु हुई, आप दीर्घायु हो गए। आप 64 से 120 वर्ष के बीच की आयु में जिएंगे। ये हो गया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, यहाँ पर यदि शनि बैठा हुआ है, शुक्र नहीं शनि बैठा हुआ है, तो भी ऐसा जातक दीर्घायु कहलाएगा, लंबी आयु जिएगा। तीसरा सूत्र, इस भाव में मान लीजिए राहु बैठा हुआ है, तो भी ऐसा जातक, यानी यहाँ पर शुक्र बैठा तो भी दीर्घायु, शनि बैठा तो भी दीर्घायु, और यहाँ पर यदि राहु बैठा है तो भी दीर्घायु। चौथा सूत्र, कुंडली के किसी भी भाव में शनि और शुक्र यदि बैठे हुए तो भी व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबी आयु होती है। लेकिन यहाँ पर केंद्र त्रिकोण में विशेष है कि इस केंद्र का भाव या त्रिकोण का भाव में यदि बैठा हुआ तो ऐसा व्यक्ति फिर निस्संदेह है, निश्चित रूप से वह दीर्घायु होगा। इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, या इस भाव में, इस भाव में, किसी इन भाव में से किसी भी भाव में, इसमें टिक किया हुआ मैंने, इस भाव में से किसी भी भाव में यदि शनि और शुक्र एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं तो निस्संदेह ऐसा जातक लंबी आयु जिएगा, दीर्घायु हो गया। पांचवा सूत्र, कुंडली के इस भाव में, 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 इनमें से किसी भी भाव में शुक्र और गुरु एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं तो भी ऐसा जातक निस्संदेह दीर्घायु होगा। उसकी आयु 64 से 120 वर्ष के बीच होगी ही होगी। छठवां सूत्र, कुंडली के केंद्रीय त्रिकोण या किसी भी भाव में यदि शुक्र बुध की युति बनती तो ऐसा व्यक्ति लगभग दीर्घायु होता है। लेकिन यदि शुक्र बुध की युति केंद्र या त्रिकोण भाव में, यानी इस भाव, इस भाव, इस भाव, इस भाव, इस भाव, इन भाव से किसी भी भाव में जो मैंने टिक किया हुआ है, इन भाव से किसी भी भाव में यदि बनती है तो फिर ऐसा जातक निस्संदेह दीर्घायु ही होता है। सातवां सूत्र, तुला लग्न की कुंडली में लग्न भाव में ही शनि विराजमान है। यहाँ शनि अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर शनि उच्च का हो जाएगा, तो निस्संदेह ऐसा जातक दीर्घायु होगा ही होगा। उसकी आयु बहुत लंबी होगी, 80 पार कर जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो मित्रों, ये हो गए दीर्घायु योग के 7 सूत्र तुला लग्न की कुंडली में। इनमें से यदि कोई भी सूत्र जो मैंने आपको बताया, कोई भी सूत्र लागू होता है तो निस्संदेह वह जातक लंबी आयु जिएगा ही जिएगा और दीर्घायु होगा। उसके 64 से 120 वर्ष के बीच होगी। दूसरी बात, जो सूत्र मैंने आपको बताया यदि वह लागू या आपकी कुंडली में नहीं पाए जाते, इसका मतलब ये नहीं कि आप दीर्घायु नहीं है, आपकी अल्पायु है, क्योंकि इनके अलावा बहुत सारे सूत्र हैं जो दीर्घायु के होते हैं। वह सूत्र डिफिकल्ट हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि सरल सूत्र इसलिए बताए हैं क्योंकि आप भले ही ज्योतिष की जानकारी कम रखते हो ना भी रखते हो, तो भी आप इन सूत्रों को देखकर समझ जाएंगे कि मैं दीर्घायु हूँ या नहीं, क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं दीर्घायु के। जैसे शनि कुंडली में कहीं बैठा हुआ अष्टम भाव को देख रहा है तो ऐसा जातक दीर्घायु हो जाता है। राहु कुंडली में कहीं बैठा हुआ अष्टम भाव को देख रहा है तो भी ऐसा जातक दीर्घायु हो जाता है। बृहस्पति कहीं भी बैठा हुआ हो और उसका संबंध अष्टम भाव से शनि से बन रहा है तो भी ऐसा जातक निस्संदेह दीर्घायु होता है। तो लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में बैठा हुआ तो यहाँ स्वाराशस्त हो जाएगा, तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होगा। लग्नेश पंचमेश नवमेश
की युति कहीं भी बनी हुई हो तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। कुंडली में मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ हो और शनि 4th भाव में बैठा हुआ तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। अब मित्रों मैं आपको बहुत ही खास बात बताता हूँ। यदि शनि यहाँ पर बैठा हुआ है तो निस्संदेह आप अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको बहुत ही खास विशेष चीज देता है। उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति में बहुत ही बड़ी खास रहस्य, खास बातें होती हैं, वो आपको मैं यहाँ पर बता सकता था, लेकिन शनि किस स्थिति में है, कितनी डिग्री में है, कितना बल के साथ है, किन ग्रहों के साथ कनेक्टेड है, यह देखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात है, लग्न भाव शुक्र बैठा हुआ है तो भी आप अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखवा लें, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत ही जबरदस्त स्पेशल चीजें वो देता है। तीसरी बात, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य यदि बैठा हुआ है तो भी आप अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखवा लें, क्योंकि यह बहुत बड़े राज, बड़ी रहस्य की बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत खास चीजों के लिए है। यहाँ पर बैठे यह ग्रह आपके जीवन में कुछ विशेष बातों, विशेष रहस्यों की जानकारी यहाँ पर देते हैं। वो जानकारी मैं आपको, या मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा तो मैं आपको वो चीजें आपको बताऊंगा। मित्रों आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मित्रों अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।